चलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स था ध्वनि। ध्वनि में पिछला चैप्टर मतलब पिछला लेक्चर आप लोग देखिएगा, क्लास 1 होगा। बताइएगा, ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? और कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। बताइए, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? ध्वनि किसी किस में गमन करते हैं? ठोस, द्रव्य और गैस। किसमें गमन नहीं करती है? निर्वात में गमन नहीं करती है। सबसे अधिक ध्वनि जो होते हैं किसमें होती है? सबसे कम किसमें होते हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। बताइएगा, ध्वनि जो होते हैं ठोस में कैसा तरंग के व्यवहार करते हैं? ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ, ठोस के अंदर अनुदैर्ध्य। तो हम लोग कह सकते हैं, कोई कहीं क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि जो है तरंग है, कैसा तरंग है? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अभी ऑप्शन में है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और चुंबकीय तरंग और कैथोड। इसमें हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग। समझ में आया ना? आइए, कहीं क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि कैसा तरंग है, ऑप्शन रहेगा आपका अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों, और कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका? दोनों। मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये बताए थे, ध्वनि जो होते हैं आपका कितने आधार में बटा गया है? 3। कितने बटा गया है? 3। पहला बात क्या बताइए था? श्रव्य तरंग। उसके बाद है अवश्रव्य तरंग। उसका क्या है? प्राश्रव्य तरंग। कोई दिक्कत नहीं ना है? कभी कभी बताए थे, ध्वनि जो होते हैं क्या प्रकार के होते हैं? हाँ, आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। यहां नहीं समझ रहा है? एक नंबर में लिखना है, क्या बताए थे? श्रव्य तरंग। क्या होता है? श्रव्य तरंग। 2 में क्या बताए थे? अब श्रव्य तरंग। उसके बाद क्या बताए थे? प्राश्रव्य। प्राश्रव्य तरंग, यही ना है? बताइएगा, इसके जो होते हैं सभी के क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? रेंज होता है। जिस प्रकार से समझो बात, यहां तक चर्चा कर लिए थे। श्रव्य तरंग जो होते हैं, बताइए इसका आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। श्रव्य तरंग के बताइएगा, हल्ला नहीं करो। श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज किसका होता है? श्रव्य तरंग। किसका होता है? श्रव्य। बताइएगा, इसमें जो होते मानव सुन सकते हैं कि नहीं? मानव सुन, देखिए बता रहे हैं, श्रव्य तरंग को मानव सुन सकता है। श्रव्य तरंग के मानव सुन सकता है। श्रव्य तरंग के मानव हो, अब श्रव्य तरंग के नहीं सुनता है। ठीक ना? पराश्रव्य के नहीं सुनता है। समझ आएगा ना? क्या समझे? बताइएगा, इसके जो होते हैं आवृत्ति, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है? इसकी आवृत्ति कितना होता है? बताइए। 20 हर्ट्ज से लेकर कितना? 20,000 हर्ट्ज किसकी आवृत्ति होती है? श्रव्य तरंग के। समझ में आएगा? इसे मानव क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। किसे मानव सुन सकते हैं? श्रव्य तरंग के। मतलब कि इसे कह सकते हैं, श्रव्य तरंग में क्या होता है? इसे मानव सुन सकते हैं ना। इसे मानव सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। किसे मानव सुन सकते हैं? श्रव्य तरंग। किसे मानव सुन सकते हैं? श्रव्य तरंग के सुन सकते हैं। बताइएगा, ये बताना है आपको, जो हम लोग अभी जब हम बोलते हैं तो हमारे बात जो है आपके कानों तक कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। कितना रहता है? 1/10 सेकेंड तक। समझ में नहीं रहा है? यदि मान लिया हम आपको बोल रहे हैं ना, तो आप सुन पा रहे हैं, तो कुछ न कुछ सेकंड तक आपको कान तक रहता होगा तब तो सुन पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक ही क्या होता है? बोलो ना, आवाज आपके हमारे माइंड में रहता, कानों में रहता है। कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए, इसके कान पर प्रभाव कितना पड़ता है? 1/10 सेकेंड। श्रव्य तरंग के कान पर प्रभाव कितना पड़ता है? 1/10 सेकेंड। देखेंगे, इसे कान
पर प्रभाव, कान पर प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है। किसका हो? बोलो ना, श्रव्य तरंग। किसका? श्रव्य तरंग। समझ में लो ना, श्रव्य तरंग क्या होता है? नोट डाउन, यही सब लिखे करेंगे तो लिखते ही रहिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। समझ में आएगा ना, फिर परिभाषा लिखाना पड़ेगा, सब कुछ इसी में लिखा देंगे बोर्ड पर, समझ आएगा ना। क्या समझे? श्रव्य तरंग क्या होता है बताओ? इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होता है? 20,000। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000। श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। कोई दिक्कत नहीं है? मानव किसे सुन सकते? क्वेश्चन देखा इनमें से, मानव किसे, कौन तरंग को सुन सकते हैं? श्रव्य तरंग के। समझ में आएगा ना। इसकी आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। बताइएगा इसे कान पर कितना प्रभाव रहता है? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक ना। समझ में आएगा ना। फिर दोबारा परिभाषा नहीं लिखेंगे, डबल 3 बार समय लग जाता हमको। समझ में आएगा ना। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहां तक आप बताइए, आपको बुझाता होगा आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति देखिए, मान लेते हैं हम जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, बोले थे आपका अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे तरंग, तरंग के बारे में पढ़ाएंगे, आवृत्ति के बारे में, ठीक ना। समझ में आ रहा है? बताइएगा यहां से लेकर यहां तक यदि हम ऐसे खींच रहे हैं, यहां दिख रहा है ना, मान लेते हैं, देखिए इनमें 1 2 3 4 5 6 7, कितना हर्ज हुआ? 7 हर्ज। कितना हुआ? 7 हर्ज। इसका मतलब कहते हैं बताओ, तो जितना बार ऐसे होता है ना, वो आवृत्ति होता है, ठीक ना। मतलब जितना बार जो कंपन उत्पन्न होता है, वो सभी क्या बोलते हैं हम? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। यदि हम बोल पा रहे हैं तो बताइए कितना से कितना बोल पा रहे हैं? 20 हर्ज से लेकर 20,000 तक। कितना हो? 20 हर्ज से लेकर 20,000 तक बोल। आवृत्ति समझ में लो, लो कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति जो होते हैं बताओ ना, इस जितना इसी से बोलेंगे ना तो क्या हो? इसे को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। इनमें कितना आवृत्ति है? 7 हर्ज। 1 2 3 4 5 6 7 को कितना हो जाएगा? 7 हर्ज। एक और ऐसे कर देते तो कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, तो ये समझ में करो। पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग के बताइएगा 20 हर्ज से लेकर 20,000, 20 हर्ज से लेकर 20,000 तक इसे मानव सुन सकते हैं। बताइए इसे हमारे कान पर प्रभाव कितना रहता है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, 1/10, 1/10 सेकंड तक रहता है। एक होता है अवश्रव्य तरंग। क्या होता है? अवश्रव्य तरंग। इसको उतार ली बेटा, इसको इतना बात उतार लिया ना। अवश्रव्य तरंग, हो गया। बताइएगा अवश्रव्य तरंग में क्या होता है? इसकी जो होती है आवृत्ति कितना रहता है? 20 हर्ज से कम रहता है। 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम। किसका रहेगा आवृत्ति? अवश्रव्य तरंग के। ध्यान रखिएगा, अवश्रव्य तरंग के, अवश्रव्य तरंग, ठीक है। इसके जो होते हैं आवृत्ति, इसकी आवृत्ति कितना रहता है? 20 हर्ज से क्या रहता है? कम रहता है। 20 हर्ज से क्या रहता है? कम रहता है। इसे मानव सुन सकता है? नहीं, इसे मानव नहीं सुन सकता। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसे मानव नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। बताइएगा अवश्रव्य तरंग के मानव सुन सकते हैं? इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ज से कम होते हैं, 20 हर्ज से कम होते हैं। अब बताइए, ध्यान रखिएगा, आपको गांव भर में इस तरह से होता है गति, कुत्ता एकदम हल्का सा भी कुछ झनक आता है तो धड़क पानी उठ जाता है, उठ जाता है। समझ में आएगा? इसका मतलब कहते बताओ तो इसको सुन सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली, समझ में आएगा? चमगादड़, जानवर, ये सब क्या होते हैं बताओ ना, इसे सुन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा इसे कौन कौन सुन सकते हैं बताओ ना। हाँ, इसे कुत्ता, बिल्ली एवं जानवर सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। कल एक इतना उसको सेंसिटिव, मतलब इतना उसको सुनने की क्षमता तगड़ा रहता है, 20 हर्ज से कम हो रहता है ना, तो वह सुन लेता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है ना। उतारिए। बताइएगा चाहे कोई जो होते हैं प्राकृतिक आपदा आता है, तो प्राकृतिक आपदा आने से पहले, जैसे भूकंप आने से पहले, देखते हैं ना कि जानवर लोगों को, चाहे कुत्ता लोग भागने होना शुरू हो जाता है, जो आपको जो है
भैंस या बैल होते हैं वो अपना पीछे पूछ हिलाने लगते हैं ना, हिलाने लगते हैं क्या ला, ताकि भूकंप आने से पहले कौन तरंग उत्पन्न होता है, कौन तरंग, बोलो ना, हाँ अवस्त्रव्य, कौन होता है, अवस्त्रव्य। ठीक, समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, कोई दिक्कत है ना। चलिए, इसे भूकंप के दौरान जो होते हैं पृथ्वी पर जो होते हैं, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। भूकंप के दौरान क्या होता है पृथ्वी पर, बोलो ना, हाँ कंपन से कौन कौन तरंग निकलता है, कंपन से अवस्त्रव्य तरंग। ना समझिएगा, ध्यान रखिएगा ना, हो ध्यान रखना है। भूकंप के दौरान, भूकंप भूकंप के दौरान, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर कंपन के कारण, कंपन के कारण कौन तरंग उत्पन्न होता है, श्रव्य, अवश्रव्य, हाँ कौन तरंग, अवश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है ना। भूकंप के दौरान पृथ्वी पर, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कौन तरंग, अवश्रव्य तरंग, कौन तरंग, भूकंप के दौरान पृथ्वी से कौन तरंग उत्पन्न होती है, हाँ भूकंप, क्या लिखा, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर कंपन के कारण अवश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। तो दिक्कत है ना, इसीलिए जो होते हैं भूकंप आने से पहले, कोई प्राकृतिक घटना घटने से पहले कुत्ता इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। पहला उसको जो अवश्रव्य तरंग के हम तो नहीं सुन सकते हैं ना, आप सुन सकते हैं, कौन सुन सकते हैं, तो जानवर सुन सकते हैं, कौन सुन सकते हैं, जानवर। कोई दिक्कत है ना है। चलिए बताइएगा आप लोग, हमारे सभी क्या हृदय होगा, लब डब होता है ना अंदर, जो हृदय कैसा होता है, हृदय का आवाज कैसा होता है, लब डब होता है कि ना होता है। तो बताइएगा अंदर जो होता है, दिल जो धड़कता है, तो कौन तरंग उत्पन्न होता है, अवश्रव्य तरंग, कौन तरंग है, मानव के जो हृदय जो होता है ना, कान लगा के सुन जाता, हम नहीं सुन सकते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो कभी अल्लाह के द्वारा सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते हैं, लेकिन कान के द्वारा सुनते हैं, नहीं सुनते। अभी हमारे सुनने की जो क्षमता रहता, सुनने के अवश्रव्य तरंग सुनने की क्षमता रहता, तब अल्लाह की जरूरत नहीं, सुनते कान लगा लेते ना, लगा लेते। अब बताइए अभी कान लगाते कभी, जितना जोर से हृदय आवाज करता, हमारे आवाज खाली गूंजना शुरू हो जाता ना, होता। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, तो हमारे जो होते हैं हृदय के जो होते हैं अंदर जो होते हैं, आपको जो लब, हाँ हृदय के धड़कन जो होते हैं वह अब, हाँ कौन उत्पन्न करता है, अवश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। समझ में आ गया। मतलब हमारे आपके जितने भी मनुष्य है सभी जो हृदय जो होते हैं कौन तरंग उत्पन्न करता है, बताओ ना, हृदय के कंपन से, हृदय के कंपन से कौन तरंग, अवश्रव्य तरंग, कौन तरंग है, अवश्रव्य। लिख सकते हैं। देखिए तो अब बताइए, हम आपको ध्वनि नहीं बता दिए थे, ध्वनि जो होते हैं उत्पन्न किसके द्वारा होता है, बताओ ना, कंपन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कंपन। कंपन कहती है तरंग, है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कभी करना पड़ेगा, कंपन। कंपन होगा तो कैसे होगा, बताओ ना, तरंग उत्पन्न होगा, क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कुछ दिन समझाया था, ऐसे मारे आवाज आया, इसका मतलब कहते कुछ पीटने के बाद यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुआ है, कंपन। कंपन उत्पन्न हुआ होगा तो मतलब कि इसमें क्या होगा, आवृत्ति उत्पन्न हुआ, इसी कुछ न कुछ इन्हें हुआ होगा। समझ पाएगा ना रहा है, इसी वजह से हमारे सुन सकते हैं ना, तो अभी ज्यादा मात्रा में इसी से हो गया होगा, खूब मात्रा में, मतलब 20 से लेकर 20,000 तक हमारे कान तक आ गया है। कहीं कम मात्रा में होता तो जानवर सुनता, हम लोग नहीं सुन पाते। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हृदय जो होते हैं कभी हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा कौन तरंग उत्पन्न होता है, अवश्रव्य, हृदय के द्वारा अवश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है ना है। हृदय के द्वारा कौन तरंग उत्पन्न होता है, अवश्रव्य। इसको सुनने के लिए डॉक्टर जो होते हैं आल्ला का प्रयोग करते हैं। अधिश्रव्य तरंग रहता तो क्या करते हैं, सुनाई देता, अल्लाह की जरूरत नहीं पड़ता। अभी वहां पर सांस ले लेते, यहाँ तक सुनाई देता ना, हम सांस लेते तो वहां तक सुनाई देता, पता चलता बोली से ज्यादा कभी हो रहा है इन्हें, सांस नहीं, हृदय का धम 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 दिशा मारता, मजा नहीं मारता। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राश्रव्य। क्या पढ़ेंगे,
दो समझ में आ लो, क्या समझे बताइए तो। आवृत्ति के आधार पर तरंग क्या प्रकार के, तीन, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। इसे मानव सुन सकते हैं। इसके मतलब हम लोग, आप लोग जो हम बोलते हैं तो आपको हमारी आवाज आपको कानों तक जाती है। कितना सेकंड तक आपको कान में रहता है, 1/10 सेकंड तक। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एक होता है काफी अवश्रव्य तरंग, क्या होता है अवश्रव्य तरंग, ये क्या होता है बताइएगा, अवश्रव्य तरंग। इसकी की आवृत्ति कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। इतना कम रहता है कि हम लोग मानव नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना। इसे मानव नहीं सुन सकते हैं, इसे कौन सुनता है, कुत्ता, बिल्ली एवं जितने भी जानवर होते हैं सभी सुन सकते हैं। समझ आ रहा है। भूकंप के दौरान जो होते हैं पृथ्वी पर कंपन होता है, कैसे होता है, कंपन होता है। कंपन के कारण कौन तरंग उत्पन्न होता है, अवश्रव्य तरंग। कौन उत्पन्न होता है, अवश्रव्य तरंग। इसीलिए जो होते हैं क्या बोलते हैं, प्राकृतिक घटना घटने से पहले जो होते हैं जानवर लोग होते हैं इतर तितर होने लगता है, जो होते हैं ना, समझ क्या रहा है, मतलब देखते हुए चिड़ै उड़ होता है, चिचियाना शुरू हो जाता है, होता ही ना होता है। दूसरी बात यह है, हृदय के द्वारा कौन तरंग उत्पन्न होता है, अवश्रव्य, बोलो ना, अवश्रव्य तरंग। तो दिक्कत है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कभी प्राश्रव्य तरंग। क्या पढ़ेंगे, लिखिए लाइन में, प्राश्रव्य तरंग। ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत नहीं ना है, मान लीजिए बात में फिर से लिखाना पड़ता है तो एक डबल बात हो जाता है कि ठीक रहेगा कि यहाँ बताइए क्या लिखे हैं, प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग। ये क्या होता है समझिए। इसकी आवृत्ति क्या होता है बताओ, होता है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 से, हाँ 20,000 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस बताइएगा, इसे मानव सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। इतना आवृत्ति अधिक होता है इसके, इसे मानव के सुनने की क्षमता कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। अब 20,000 से अधिक रहेगा तो सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। तो कह सकते हैं केवल मानव कौन सुन सकते हैं, श्रव्य तरंग। कौन सुन सकता है, श्रव्य तरंग। कोई दिक्कत नहीं है। इससे मानव नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि इसका आवृत्ति जो होते हैं अधिक हो। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्राश्रव्य तरंग को मानव क्यों नहीं सुन सकता है, क्योंकि इसका आवृत्ति क्या होता है, 20,000 से अधिक होती है, इसलिए इसे मानव नहीं सुन सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा इसके जो होते हैं कहां कहां उत्पन्न होती है, सुनार में। क्या होता है, सुनार में, डॉल्फिन में, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ जो होते हैं 20,000 से अधिक सुनते हैं, 20,000 से अधिक। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कभी इसको है प्राश्रव्य तरंग। थोड़ा इसमें बहुत पढ़ना होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। प्राश्रव्य तरंग, हाँ आई लाने से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लिखेंगे इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति 20,000, 20,000 ये हर्ज है। एक जेड लिखते हैं ना, हर्ज, हर्ज किसके सही मात्रक होता है, आवृत्ति के। किसके होता है, आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, इसलिए यहाँ पर एच जेड लिखते हैं। समझ आ गया। इसका मतलब इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक होता है, अधिक होता है। किसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है, प्राश्रव्य के। लिखेंगे इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण मानव इसे नहीं सुन सकता है। मानव इसे नहीं सुन सकता है, मानव इसे नहीं सुन सकता है। इसके जो होते हैं आवृत्ति अधिक होने के कारण इसे मानव नहीं सुन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। बताइएगा, यह जो होते हैं इसे कौन सुन सकते हैं, चमगादड़। कथे यह उत्पन्न किसके द्वारा होता है, बोलो ना, सोनार में। कथी में, सोनार के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। हाँ समझ में आ रहा है, डॉल्फिन के बोलने से, ठीक ना। मतलब बहुत बड़े जानवर इसे कह सकते हैं। डॉल्फिन के नाम सुने होइएगा कि डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, रॉकेट हो गया। रॉकेट जो होते हैं जब उड़ान भरता है तो कितना आवाज देता रहता है, कान आपको देर न जाएगा वहां पर, ठीक ना। हम कह सकते हैं इसके जो तो उत्पन्न किसके द्वारा होता है, बताओ ना, चमगादड़ से, रॉकेट के, मतलब क्या उसको बोलते हैं, सोनार के द्वारा। इस सबके द्वारा कैसे होता है, प्राश्रव्य तरंग क्या होता है भाई, उत्पन्न होता है। समझ में आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना। या किसी को सीटी मारिए कस के, होता है ना, तो कौन तरंग उत्पन्न होता है, प्राश्रव्य तरंग। कौन तरंग हो, प्राश्रव्य तरंग। कोई दिक्कत नहीं ना है।
बताइएगा तो लिख लीजिएगा इसे। यह सोनार, हम सोनार पढ़ेंगे ठीक ना, SONAR, ये अलग होता है सोनार, जाति वाला सोनार नहीं। यह सोनार कॉमा आए, हाँ इस पढ़ेंगे वही चैप्टर में, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे सोनार के बारे में चर्चा करेंगे। यह सोनार कॉमा डॉल्फिन कॉमा चमगादड़ एवं रॉकेट के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए तो उसमें सही से बुझाता है कि ना लिखते हैं फिर जरा ध्यान रखना है सब, ठीक ना। तो बताइएगा पराश्रव्य तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सोनार, डॉल्फिन, चमगादड़ एवं रॉकेट के द्वारा। इससे जो उड़ान वर्ण भरता है ना, तो यदि मान लेते हैं ये डॉल्फिन जो होते हैं डॉल्फिन जो होते हैं आवाज निकालेगा, चमगादड़ आवाज निकालेगा, तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है बताओ ना वो? हाँ पराश्रव्य। तो दिक्कत है ना, कौन तरंग उत्पन्न होता है वहां पर? पराश्रव्य तरंग के। बताइएगा यदि इन लोग पराश्रव्य तरंग उत्पन्न नहीं करता, कौन? चमगादड़, तो यह रास्ता भुला जाता ना हो। क्वेश्चन पूछता रहता है ना, पराश्रव्य तरंग के जो होते हैं फलाने करो, चमगादड़ जो होते हैं अपने मार्ग के जो होते हैं निर्धारण किसके द्वारा करता है? वो ना पराश्रव्य तरंग के द्वारा। मतलब चमगादड़ जो, हाँ चमगादड़ जो होते हैं अपने जो होते हैं मार्ग जो होते हैं किसके द्वारा निर्धारण करता है? पराश्रव्य तरंग के द्वारा, क्योंकि इसकी आवृत्ति कितना होता है? 1 लाख से अधिक होता है। 1 लाख से अधिक केकरा? बोलो ना चमगादड़ के। किसका हो? चमगादड़ के। समझना है रहा? तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चमगादड़, क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक ना। चमगादड़ अपने मार्ग मतलब रास्ता निर्धारण पराश्रव्य तरंग के द्वारा करता है ना हो। चमगादड़ अपने मार्ग किसके द्वारा निर्धारण करता है? पराश्रव्य तरंग के द्वारा करता है, क्योंकि चमगादड़ के आवृत्ति 1 लाख से अधिक होती है। कितना होता है? 1 लाख से अधिक होती है। लगभग कितना होता है? 1 लाख से क्या होते हैं? क्या 1 लाख होते हैं? लिख सकते हैं 1 लाख होते हैं। 1 लाख होते, ध्यान रखिएगा। हो गया? कोई दिक्कत है ना? समझना होगा ना। पराश्रव्य तरंग क्या होता है बताओ तो? इसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। इसे मानव नहीं सुन सकता है। क्यों नहीं सुन सकता है? इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण मानव नहीं सुन सकता है। यह बताइएगा इस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सोनार, डॉल्फिन एवं चमगादड़ रॉकेट के द्वारा उत्पन्न होता है। चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ के जो होते हैं लगभग कितना आवृत्ति होती है बताइए तो? 1 लाख होती है। लगभग कितना होता है? 1 लाख। इसी वजह से होते हैं अपना रास्ता जो होते हैं बताओ ना हो। चमगादड़ अपने मार्ग का निर्धारण किसके द्वारा करता है? पराश्रव्य तरंग के द्वारा। यह तो पराश्रव्य कैसे कर सकते हैं? परावर्तन के द्वारा। पराश्रव्य के परावर्तन के द्वारा अपना जो क्या होता है? अपना आवाज जो होता है टकराता है ना, परावर्तन होगा तभी वो चल पाएगा, ना तो नहीं चल पाता। कौन? चमगादड़। कौन हो? चमगादड़। अब हम पढ़ेंगे कथी? पराश्रव्य तरंग के बहुत इंपोर्टेंट है, पूछता रहता है कथी? इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। समझना है रहा? तो हम लोग हेडिंग लाइन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बताए, इसको हटाए। चलिए यहां तक किसी को डाउट है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? मानव जो है किसे सुन सकता है? किसे सुन सकता है? श्रव्य तरंग के, क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, समझ आ रहा है? एक होता है अवश्रव्य तरंग, इसको मानव नहीं सुन सकता, इसको इतना कम होता है इसलिए मानव नहीं सुन सकता है। इसे कुत्ता बिल्ली जानवर जो होते हैं सुन पाते हैं, कोई दिक्कत है ना है। उसके बाद क्या होता है? पराश्रव्य तरंग। क्या होता है? पराश्रव्य तरंग, इसकी आवृत्ति इतना अधिक रहता है तो मानव नहीं सुन पाता, आवश्यकता से अधिक हो जाता है। इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण से क्या होता है? मानव
नहीं सुन सकता है, समझदारों ने किसके द्वारा उत्पन्न होता है अभी बुझा गया। और चमगादड़ अपना मार्ग किसके द्वारा निर्धारण करता है, पराश्रव्य, क्योंकि उसका आवृत्ति कितना होता है, लगभग 1 लाख। कितना होता है, 1 लाख। अब हम लोग पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंग के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, पराश्रव्य तरंग के कति हो उपयोग, पराश्रव्य तरंग के उपयोग, पराश्रव्य तरंग के उपयोग। कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइएगा। अवश्रव्य तरंग के होता है 20 हर्ट्ज से कम, यही ना होता है, 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है कितना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइएगा पराश्रव्य तरंग का उपयोग क्या होता है, समझिएगा, तब लिखिएगा, ठीक ना। चलिए 1 नंबर में समझो, हला नहीं करो। देखिएगा इसका क्या क्या उपयोग होता है, बताइएगा। महंगी घड़ी एवं कपड़ा को साफ करने में, क्वेश्चन पूछेगा, महंगी घड़ी एवं कपड़ा के साफ कर, महंगे कपड़ा को साफ करने में कौन तरंग का प्रयोग करते हैं, तो क्या बोलिएगा, पराश्रव्य तरंग। क्या बोलिएगा, पराश्रव्य तरंग। महंगे घड़ी और महंगे कपड़े को जो होते हैं साफ किया जाता है किसके द्वारा, पराश्रव्य तरंग के द्वारा। समुद्र की गहराई, हलाने करो, समुद्र की गहराई एवं डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति को पता लगाने के लिए किसको प्रयोग करते हैं, सोनार के। किसको प्रयोग करते हैं, सोनार के। सोनार के प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि सोनार के द्वारा कौन तरंग उत्पन्न होता है, पराश्रव्य तरंग। हम कह सकते हैं समुद्र के जो होते हैं, समुद्र में कोई वस्तु, जैसे अब बहुत सारे वस्तु डूब जाता है, इसमें जहाज भी डूब जाता है ना। मान लेते हैं अब यहाँ से बतना से जहाज निकला, समुद्र मान लेते हैं, बतना में कहते हैं समुद्र है, बतना में जहाज निकला, बतना से कहाँ जाने के लिए, परिहार जाने के लिए, ठीक ना। यहाँ से कहीं बीच में कहीं ना कहीं गायब हो गया, तो पता चलेगा ये कहाँ गया। तो इसको जहाज को पता लगाने के लिए वहां पर कौन तरंग उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग। कौन उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग। लेकिन किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार के। क्वेश्चन पूछेगा क्या बोलते हैं, क्या बोल, हवाले करो, समुद्री में किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सोनार के। किसका, क्वेश्चन देगा सोनार का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि सोनार जो होते हैं, इस सोनार में किसका कौन तरंग उत्पन्न किया जाता है, पराश्रव्य तरंग। समझ में लो कि ना लो, यहाँ तो कोई डाउट है ना। महंगी घड़ी एवं कपड़े को धुलने के लिए या साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग के। समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार के। सोनार के क्यों करते हैं, क्योंकि वह कौन तरंग उत्पन्न करता है, पराश्रव्य तरंग। कौन होता है, पराश्रव्य। कोई दिक्कत नहीं है। चमगादड़, हला नहीं करो, चमगादड़ जो होते हैं पराश्रव्य तरंग के द्वारा ही अपना जो होता है मार्ग को, अपना रास्ता पता करता है। कोई दिक्कत नहीं है, बताएगा, हला नहीं करो। विद्युत प्रभाव, हला नहीं करो, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि के उत्पन्न करने के कारण ही दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, दाब में होता है विद्युत प्रभाव होता है, उसमें किसमें प्रयोग करते हैं, सब बता रहे हैं। कृषि में होते हैं, हला नहीं करो। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कोल्ड स्टोर में ना रख देते हैं, मतलब कि गेहूं सब कुछ ना रख देते हैं। क्यों रखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि में होते हैं कीट को नष्ट करने के लिए, कृषि में कीट को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग। किसका हो, पराश्रव्य तरंग के उपयोग करते हैं। अगला ध्यान रखिएगा, समझो बात। पराश्रव्य तरंग के द्वारा ही बोलते हैं इसे कहता है ब्लॉकों में दरार को पता लगाने के लिए। कहते हैं ब्लॉकों में दरार के पता, कुछ ये होते हैं, मान लेते हैं, इसे कह सकते हैं जहां पर हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनमें दरार है कि नहीं है, समझना लग रहा है। तो इसको किसमें दरार है किसमें नहीं, इसको पता लगाने के लिए कभी प्रयोग करते हैं, बोलो ना, पराश्रव्य तरंग के प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइएगा। अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग। अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य तरंग के, समझ आइएगा। तो क्या क्या में होता है बताइए, तब क्या बोले हैं, आपको बताए हैं, बताओ। महंगी घड़ी एवं कपड़ा को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य के। दूसरा बात देखिएगा, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग
किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि सोनार में क्योंकि सोनार में प्रासरव्य तरंग उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है भाई। अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग करते हैं? प्रासरव्य के। अल्ट्रासाउंड में प्रासरव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। समझना है कि ना? क्यों इसको किया जाता है अल्ट्रासाउंड में? क्योंकि होते बहुत, बताओ, स्टेबिलिटी होता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होने के कारण इसको अल्ट्रासाउंड में प्रयोग किया जाता है। क्या हो? प्रासरव्य तरंग के। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताएगा पथरी है, ट्यूमर है, इस सबको जांचने करने के, पथरी है, ट्यूमर है, इस सभी कुछ पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? प्रासरव्य। कहते हो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अल्ट्रासाउंड ना देखते कि मानव के शरीर में जो है पथरी को पता लगाने के लिए या ट्यूमर को पता लगाने के लिए कौन तरंग का प्रयोग करते हैं? प्रासरव्य। कहते हो प्रासरव्य तरंग के प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, कृषि को कहते हो कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए, क्या हो? कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए, कृषि में कीटों का नष्ट करने के लिए कृषि में कीटों के नष्ट करने के लिए उपयोग दिखाई देते तो मुझे पता चल जाएगा कि कृषि एवं अनाज स्टोर में, कृषि एवं अनाज स्टोर में कभी होता है? बताओ ना। इसको कीटों को नष्ट करने के लिए, कीटों का नष्ट करने के लिए। समझ पा रहा हो? कोई दिक्कत है ना? चलिए अब बताइए, थोड़ा सुनने की क्षमता हो, एगो बात बता रहे, बच्चा जो होते हैं, बच्चे, उसको सुनने की क्षमता बहुत कम रहता है ना, और उसका कान होता है कि कोई कस के चीजें बहुत लगेगा, मर्डेस कर जाएगा ना, कर जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर कीट के व्यवहार होता है। उसको सुनने की क्षमता रहता है 20 हर्ट्ज से कम रहता है, वहां पर बूंद ना नहीं मारवा हो तो मरेगा कि जिएगा? देखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चे जन्म देते हैं वहां पर, तो ना बोलते आवाज कम करो, बच्चा नवजात बच्चा है, कुछ हो जाएगा, कहता कि नहीं कहता है? तो होता है ना। कीट के सुनने की क्षमता क्या है? 20 हर्ट्ज से कम रहता है, रहता कि नहीं रहता है? अगर सुना 20,000 से अधिक पूरा पाएगा कीट, वहां पर भागेगा, मर जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कीट कृषि एवं अनाज स्टोर में कीटों को नष्ट करने के लिए कौन तरंग का प्रयोग करते हैं? प्रासरव्य तरंग के। समझ में लो कि ना? ईसीजी में कहते हो, ईसीजी में कहते हैं, ईसीजी में किसका प्रयोग करते हैं? बोलो ना, प्रासरव्य तरंग के। ध्यान रखिएगा, ईसीजी में। अब यहां पर लिख रहे ना प्रासरव्य तरंग का प्रयोग, लिख लीजिएगा इतना, ठीक है ना? ईसीजी में किसका प्रयोग करते हैं? प्रासरव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का मतलब होता है, होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ये ना होता है? बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? धातुओं में, अब मान ले कुछ ऐसे धातु जो होते हैं हम अपने नग्न आंखों से पता नहीं चलता रहता है, धातु में जो होते हैं आपको दरार है कि नहीं इसे पता नहीं चलेगा, तो उसके किसकी तरह पता चलता है? प्रासरव्य तरंग। कहते हो प्रासरव्य तरंग। लिख लेंगे, धातुओं में दरार के पता लगाने के लिए, धातुओं के ब्लॉक में, ध्यान रखिएगा, लिखिए इसमें। चलिए हो गया। धातुओं के ब्लॉक में दरार
के पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए। समझ में आ गया हो तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? गाड़ी फटाफट। ध्यान रखना है, यहां तक देखे देना है। ये दिख रहा है वहां, लेकिन यहां पर लिखे, यहां पर लिखेंगे तो दिखेगा। बताइएगा सुनार। चलिए ध्यान रखना है, देखो बात ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्टार नोट में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है नोट में? सुनार प्रति ध्वनि, प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। सुनार जो होते हैं कौन ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सुनार जो होते हैं किस ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया। अगला लिखना है चमगादड़। चमगादड़ नोट नंबर 2 में, चमगादड़ प्रावर्तन, प्रावर्तन के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया। कार्य करते अपना रास्ता दिखता है ना। चमगादड़ परावर्तन के सिद्धांत पर रास्ता, मार्ग प्रदर्शन करता है, मार्ग प्रदर्शन करता है। आज बताइएगा सुनार जो होते प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर, किसके? प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। चमगादड़ जो होता है प्रवर्तन ध्वनि के सिद्धांत पर, प्रवर्तन ध्वनि के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। क्या बोले? हो गया, मार्ग प्रदर्शन करता है, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट। हो गया। अब लिखेंगे सोनार, एक फुल फॉर्म पूछता रहता है, ठीक ना। लिखेंगे सोनार, यदि कुछ पूछा रहा है, पूछा हुआ रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार, सोनार लिखेंगे। सोनार में फुल फॉर्म लिखिएगा इसका, लिखेंगे साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन, साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग, साउंड नेविगेशन, एस से क्या हो गया? साउंड, एन हो गया नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। लिख लिए? मीनिंग लिखा है कि साउंड करके ना, SOUND साउंड, नेविगेशन के लिखो NAVIGATION, नेविगेशन। ओके, ऑफ, अच्छा एंड हो जाएगा ना, हाँ, एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग, RANGINGI, रेंजिंग हो गया ना, जी आई बोल दिए हैं, रेंजिंग होगा।
कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? है समझ में आ गया होगा? ये हो जाता है साउंड, हो गया, हो गया। एंड की मतलब क्या हो गया? नेविगेशन है। ए मतलब हो गया एंड, आर मतलब हो गया रेंजिंग, हो जाएगा ना? ए से क्या हो गया? साउंड, एन मतलब नेविगेशन, ए मतलब एंड, आर मतलब रेंजिंग। सही बात है। दे देगा साउंड, साउंड में आर का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन धरा देगा, ठीक है ना? चलिए एन भेजेगा, इसके एन का मतलब क्या होता है? नेविगेशन हो जाएगा। एस साउंड तो कुछ भी नहीं, मतलब दोनों कुछ घुमाता रहता है, नेविगेशन और रेंजिंग में। कोई दिक्कत है ना? है बढ़े यहाँ तक आज की क्लास? कोई दिक्कत है ना यहाँ तक में? क्या फिर से हो जाए फिर? कोई दिक्कत है ना यहाँ तक? बढ़िया से पढ़ के अरे किसी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना? अब अगला लिखेंगे ध्वनि, लिखेंगे ध्वनि चाल के आधार पर, ध्वनि ध्वनि के चाल के आधार पर 3 प्रकार के होता है। ध्वनि चाल के आधार पर कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के होता है, ठीक ना? अब कौन कौन होता है? सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होता है ना? इसकी चर्चा करेंगे कल। कोई दिक्कत है ना? यदि आप लोग क्लास बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है?